अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक स्टेबल पॉपुलेशन मॉडल्स है। और इस चैप्टर का इस टॉपिक का पर्पस है टू एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी पॉपुलेशन। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टेशनरी पॉपुलेशन मॉडल जो होते हैं उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ना कोई माइग्रेशन हुई है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कोई ना अंदर आया ना बाहर गया। इट मीन्स कि ना कोई डेथ्स हुई है ना कोई बर्थ्स हुई। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि कांस्टेंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है, और उसके साथ साथ बर्थ भी जो ओकर होती है हर साल वो सेम नंबर ऑफ बर्थ्स है। फिर इन कंडीशंस के अंदर ना हम एज डिस्ट्रीब्यूशन हम अपनी पॉपुलेशन की बनाते हैं, जिसको कि हम एल कैपिटल एल ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है हम कैलकुलेट करते हैं लाइफ टेबल मॉडल्स पे, और उसको कैपिटल एक्स एल एक्स के कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ इट्स कंप्लीट लाइफ टेबल, और द एन एल ऑफ एक्स कॉलम ऑफ इट्स एब्रिचड लाइफ टेबल। एक तो हमने जैसे हम करते हैं ना कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में, जो तो अंडर डिस्कशन होते हैं हमारे फैक्टर्स जिनके हम इफेक्ट देख रहे होते हैं, वो तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो इफेक्ट जिनका हम नहीं देख रहे, जो अंडर कंसिडरेशन नहीं, हम को कैटेगरीज में सपोज कर लेते हैं। तो इसी तरह एब्रिजड लाइफ टेबल भी वही है कि हम जो डेप्थ्स जो चीजें हम देख रहे हैं वो तो हमें नजर आ रहा है, जो हम नहीं देख रहे एस्पेक्ट्स उनको हम भी साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। यानी ए और ए का कंप्लीमेंट दोनों हम इसमें देखते हैं। ऐसी पॉपुलेशन में हम सपोज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो 0 है। फिर स्टेबल पॉपुलेशन को हम इन वेरिएबल रिलेटिव एज स्ट्रक्चर एंड अ कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ में अगर देखें, so the portion of population in each age group remains constant over time. When the absolute number of people in each group is also constant over time, the population becomes a stationary population. यानी कि आपके पास एब्सोल्यूट नंबर इन ईच ग्रुप इज आल्सो कांस्टेंट ओवर टाइम। बर्थ भी कांस्टेंट है, डेथ भी कांस्टेंट है, और साथ साथ नंबर ऑफ पीपल भी हर ग्रुप में कांस्टेंट है। तो ऐसी पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? stationary population कहते हैं, which is a special case of the stable population in which the growth rate is 0। R जो होता है हमारे पास इसमें 0 होता है। तो ये तो थी इसका इंट्रोडक्शन। अगला टॉपिक है हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। अब स्टेबल पॉपुलेशन की एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये उसकी डेरिवेशन है उस मॉडल की। सो आपकी जो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन में है, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन एक्सपीरियंस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट और फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। पॉपुलेशन वाज क्लोज टू माइग्रेशन, experience constant mortality levels, thus an unchanging life table, births increasing annually at a constant rate। तो इसमें हमारे पास हमने क्या किया, 2010 की पॉपुलेशन को हमने लिया, तो बी 2010 माइनस एक्स इज द नंबर ऑफ बर्थ एक्स years prior to a particular year, से 2010 को उन्होंने अपना बेस ईयर रखा है। And the survivors of these births at the end of 2010 जो फीमेल्स हैं उनकी जो थी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बिगनिंग एट द टाइम फीमेल्स जो बर्थ है 2010 की बिगनिंग्स पर, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने सारी इसके अंदर ले लेनी है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बिगनिंग 2010 किसके इक्वल आ जाएगा, बी 2010 माइनस एक्स इंटू एल ऑफ एक्स ओवर एल डॉट, यानी हम पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर से डिवाइड कर देते हैं। Since births were increasing annually at a constant rate, R knowing the number of births in any year, again say 2010 को हमने बेस ईयर लिया, would enable the estimation of births in a previous year। तो हम इसकी बेस पर हम पिछला साल अगर 2000 है, हम उसको भी इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बी ऑफ 2010
10 is equal to b of 2000 into e की पावर 10 r, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि b to 10 over e की पावर 10 r, which is equal to b 2010 into e power minus 10 r. So ये इक्वेशन कैन बी जनरलाइज, इसको आगे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि b 2010 minus x is equal to b 2010 into r minus rx. और फीमेल की बर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ 2010 then will be equal to births of 2010 into e power minus rx into l of x over l naught. अब इसमें दो पॉइंट्स हमारे नोट करने वाले। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, द साइज ऑफ ईच बर्थ जो है आपके पास है increases as a constant rate since the mortality levels do not change. Each short of the population and consequently the whole population also increases as a constant rate r. दूसरा ये कि the portion of the population at a given age x, जो कि females की beginning age at 2010 है, where x varies from 0 to the highest attainable age omega is. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी फीमेल बर्थ की एट द पर्टिकुलर ईयर 2010 पे बिगिनिंग है एट पॉइंट एक्स, वो बी ऑफ 210 इंटू ई माइनस आर into L of x over L naught over sigma varying from 0 to x is equal to 0 to omega b of 210 into e power minus rx lx over L naught. अब ये मैंने इसकी इक्वेशन को जरा क्लोज अप क्लियर करके आपके लिए स्केच किया था। सो करें जी, अब देखिए क्लियर हो रही है आपके पास। सो ये फिर आपके पास इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। तो फीमेल बर्थ जो अब आप लाइफ टेबल मॉडल में निकालेंगे शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी बर्थ हुई है और डेथ्स हुई है एट 2010, तो उसका फॉर्मूला है e पावर माइनस आर एक्स, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, यानी जो एक्सपोनेंशियल कर्व होती है ना एट वंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो ये माइनस आर एक्स है, तो ये ग्रोथ रेट के मुताबिक डिक्रीज होगी, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा एल एफ एक्स पर्टिकुलर ईयर पर जो आपके पास बर्थ है और डेथ्स है, और एल नॉट जो आपने बेस ईयर बनाया है, और फिर सिग्मा इन सबको सम अप करके एक दफा इस पे सिंगल वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी जैसे एल एक्स ओवर एल डॉट है, तो ये भी पर्टिकुलर वैल्यू ओवर बेस पोर्शन आपके पास आ जाएगा। Thus, the portion of the population at any age remains constant and is a function of the value of R. And the constant mortality rates जो है आपके पास, it does not depend on the number of births in any particular year. So further to calculate the mid-year population, अब अगर हम इसकी निकालें, ठीक है, तो उसमें क्या है, which is usually the denominator for most demographic rates. तो हमारी जो इक्वेशन है 13.4 हमारे पास क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हम उसको दोबारा राइट कर सकते हैं। तो फीमेल बर्थ फॉर द मिड ऑफ 2010 x is equal to birth 2010 प्लस e पावर माइनस r इंटू x प्लस 0.5 आ जाएगा, क्योंकि वो हाफ मिड ईयर है तो 0.5 आ जाएगा इंटू एल ऑफ एक्स ओवर एल नॉट, where female x f mid-year x is the mid-year population at age x. Similarly, the portion of the mid-year population at age x is, उसको भी हम जैसे अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया उसको अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The x year olds would be x plus 0.5 years of age in the mid-year, and L of x is replaced by capital L x being the average life table population aged x plus 0.5. When the data are given in 5-year age groups, तो फिर आप ये जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको हम रीराइट कर सकते हैं एज 5 into f of mid-year of 2010 x is equal to e of 2010 into e power minus r into x plus 2.5
इंटू 5 LX/L0। और फिर हम इसको अगली 13 पॉइंट हमारे पास जो 4 इक्वेशन थी उसके मुताबिक नीचे इसका सम आ जाएगा, E माइनस आर इंटू एक्स प्लस 2.5 इंटू 5 LX/5 ये एक उन्होंने जो है 5 ईयर एज ग्रुप के लिए डाटा को 5 पे ही वो डिवाइड और उसको किया हुआ है, कंटिन्यू किया हुआ है। सो अब अगला टॉपिक है हमारे पास के एस्टिमेटिंग ऑफ आर इन अ स्टेबल पॉपुलेशन। ये जो ग्रोथ रेट है हम उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। सो ग्रोथ रेट को एस्टिमेट करने के लिए, बिकॉज स्टेबल पॉपुलेशन इज क्लोज टू माइग्रेशन, ठीक है, and its rate of growth is its rate of natural increase and is one of the most important determinants of a stable population. It is sometimes also referred to as the intrinsic rate of natural increase, IRNI. One of the simplest way to estimate IRNI is by using the net production rate, जो हमने निकाले थे क्रॉस प्रोडक्शन और नेट प्रोडक्शन रेट, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से ये हम जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज निकाल लेते हैं एंड द मीन लेंथ ऑफ द जनरेशन, so MLG of a female population. Since the net reproduction rate represents the ratio between the size of the daughter's generation GD and the mother's generation GN, so that reproduction rate is proportional to the girl's daughter over girl's mother into is proportional to the is proportional to the proportionality equal. एज डिस्कस हमने पिछले सेक्शन में जो किया था, MLG जो है आपके पास, और MLG किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल प्रोडक्शन को, लेंथ ऑफ जनरेशन, लेंथ ऑफ जनरेशन को। सो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, e पावर r प्लस MLG, टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, तो ln into n or r will be proportional to r into MLG. Since the ln e is equal to 1, तो r will be equal to ln into n rr over MLG. The above equation can be rewritten as r is proportional to ln r naught over r1 over r naught. The term r naught into r1 was described in the previous chapters. So, and their computational details were given in the table 5.4. So, more precise estimate involves first the calculation of the addition term, और फिर आपके पास जो R2 है वो आ जाएगी is equal to this equation if data are given in single years of age, और alternatively फिर हमारे पास R2 आ जाएगी, जैसे ये R1 है, देन फिर ऐसा ऐसा आपके पास R2 और इसी तरह R3 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास 15 से 44 तक ईयर की अगर आपने निकालनी है तो आपके पास सिग्मा विल वेरी फ्रॉम 15 to 44 ईयर्स, क्योंकि 15 तक तो बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद जो फीमेल के प्रोडक्शन रेट जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो 15 to 44 ईयर्स तक आपका प्रोडक्शन एज है। सो व्हेन ओनली द एज ग्रुप डाटा इसकी अवेलेबल होंगे तो आपके पास R0, R1 और R2 को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन R would result in a more precise estimate of R. अब ये R1 क्या है, R0 एंड R1 आर डिस्क्राइब्ड आपके पास पिछले चैप्टर में डिस्क्राइब किए हुए, ये कंप्यूटेशनल डिटेल्स है ऑफ द एज और बर्थ। तो अब इनसे इक्वेशन हमारे पास जो आ जाती है R2/2 R स्क्वायर ओवर 2 इंटू R1 ओवर R0 का स्क्वायर माइनस R2 ओवर R0 माइनस R इंटू R1 ओवर R0 माइनस LN इंटू R0 इज इक्वल टू 0। और उसके सोल्यूशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है। तो जो यहाँ पर इक्वेशन में आपके पास ए बी सी की वैल्यूज है वो फॉर्मूले पर पुट करेंगे और प्रोसीडिंग इक्वेशन को टेकन फ्रॉम हमने कहाँ से ली है, टेलर सीरीज से ली है।
that has more terms than are shown in the equation. So additional terms जो है वो small है, इसलिए इनको omit कर दिया गया है। और इसका प्रोसीजर और इसका solution जो हमारे पास ग्रोथ रेट है that will be proportional to ln into r naught over r1 over r naught minus 0.7 into ln into r naught। और इस तरह हमारे पास अगर हम ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको यूज करें टू एस्टिमेट द data for the country, किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के लिए। तो उसके लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर है तो उसने ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के लिए इसको यूज किया। तो उसके पास जो आर नॉट आर वन की वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली गिवन है और इसके मेथड की मदद से आर कैलकुलेट करना है। सो दैट दिस विल बी शोन इनटू द टेबल। आप इस टेबल में इसे देख सकते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट्स आपकी स्टेबल पॉपुलेशन में किसकी मदद से पॉसिबल होगी कि आपके पास फॉर्मूला गिवन है B2010 over sum of x varying from 0 till infinity B2010 into r power minus e power minus r into x plus 0.5 into lx over l naught। एंड आपके पास जो समेशन साइन आपके पास यूज होगा इक्वेशन SBR की जो आपके पास स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट्स आ जाएंगे वो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास गिवन है सम ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 टिल 0 e पावर माइनस r into x प्लस 0.5 into lx over l naught। और इसी तरह स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस 10 जो आपके पास ग्रोथ रेट है उसको माइनस कर दे तो वो आपके पास स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल हमारा जो आज का लेक्चर था। सो चलो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है कुछ चीजें तो डिस्कस इनटू द क्लास टाइमिंग ऑन संडे और चलो ऑनलाइन क्लास होगी। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज।